हेलो यार, दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी बाइनरी सर्च की सीरीज को, और उसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं एग्रेसिव काउस। तो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक एरे गिवन है एन इंटीजर्स का, और वो जो एरे है ना, वो उसके अंदर पोजिशन ऑफ स्टॉल्स है, मतलब फर्स्ट स्टॉल कौन सी पोजिशन पे, सारी स्टॉल्स है। ठीक है। तो और आपको उसका एक और इंटीजर दे रखा है के, जो कि डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ गिवन एग्रेसिव काउस। वो सारी गुस्सेल है, नंबर ऑफ गिवन काउस को है ना के डिनोट कर रहा है। और एरे दे रखा है जो नंबर ऑफ स्टॉल्स की पोजिशन को बता रही है। ठीक है। और तो अब ये जो थर्ड वाली लाइन है ना, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसको समझते हैं। पहली वाली लाइन समझ में आ गई कि ये तो पोजीशन ऑफ स्टॉल्स है, और ये वाली लाइन समझ में आ जाएगी कि ये नंबर ऑफ काउज है। आपको बोला है कि आपका टास्क है कि आपको के काउज को प्लेस करना है इन स्टॉल्स पे, और इस तरह से प्लेस करना है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टेंस है ना दो काउज के बीच में। लेट से पहले तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो एग्जांपल देख लेता हूँ एक बार, एग्जांपल कौन कौन सा है। ठीक है। 0, 3, 4, 7, 10, 9। तो ये हमारे को फर्स्ट एग्जांपल है गिवन है, और के की वैल्यू अपने को गिवन है 4। अपने को चार काउस प्लेस करनी है। ठीक है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। तो अपने को बोला है कि एरे गिवन है, ये ए आर आर अपना एरे है। इसके अंदर ये एन इंटीजर्स है, और ये सारी पोजीशन ऑफ स्टॉल्स है। मतलब जीरो पोजीशन पे एक स्टॉल होगी, थर्ड पोजीशन पे एक स्टॉल होगी, फोर्थ पोजीशन पे एक स्टॉल होगी, सेवन्थ पोजीशन पे एक स्टॉल होगी, नाइन्थ पे एक और टेंथ पे एक स्टॉल होगी। ठीक है। आपने वो चार काउस को इन एक एक स्टॉल से, एक लेट सी वन यहाँ पे, सी टू यहाँ पे, सी थ्री यहाँ पे, तो ऐसे करके अपने को है ना चारों काउस को प्लेस करना है। ठीक है। और आपको प्लेस ऐसे करना है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ देम। लेट से मैंने सी वन को यहाँ कर दिया, और सी टू को यहाँ कर दिया। तो जो सी टू माइनस सी वन होगा ना, ये डिस्टेंस होगा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी ऑफ टू काउ। ये पहली बात, तो ये डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। मतलब कुछ कुछ ऐसा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू काउज इज मैक्सिमम। मतलब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेंगे अपन, समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न ये इस तरह कुछ पैटर्न है मैक्स मिन, कि अपने को कुछ मिनिमम निकालना है और वो पूरे में से मैक्सिमम होना चाहिए। और सिमिलरली ऐसा भी कुछ कुछ हो सकता है, मिन मैक्स। ये है ना बेसिकली पैटर्न है, इन इन पैटर्न से बाइनरी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये ना इस वाले पैटर्न से वाला क्वेश्चन सॉल्व होएगा। तो अपने को क्या बोला है कि दो कर्व्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, वो तो पहली बात तो है ना सबसे मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, और वो पूरी डिस्टेंस का मैक्सिमम होना चाहिए। अभी इसका मतलब एक इसको है ना एक एग्जांपल से करते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो मैं इस एग्जांपल को फटाफट से सेम को नीचे उतार रहा हूँ। 0, 3, 4, 7, और लेट से पहले शॉर्ट 10 और ये 9। अब है ना एक बार शॉर्ट कर लेते हैं सारे को। ठीक है, सारे को सॉर्ट कर लेते हैं। तो 0, 3, 4, 7, 9 और ये 10, ये एरे सॉर्ट हो गया। अब है ना, अब अपन जो उसने बोला था ना वो करते हैं। लेट से कि है ना, मैं ना के का उसको प्लेस करना चाहता हूँ, उनके डिस्टेंस का, बीच का डिस्टेंस मैं ना मिनिमम रखना चाहता हूँ 1। मेरे को मिनिमम डिस्टेंस निकालना है बीच के टू काउस का। ठीक है, मैं पहले मिनिमम डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो लेट से ये मेरी डिस्टेंस है, और मैंने लिखा लेट से एक डिस्टेंस रखने पे क्या आ रहा है, तो सी वन को यहाँ प्लेस कर दूँ। ठीक है। और सी टू को यहाँ प्लेस कर दूँ, तो डिस्टेंस वन का मेंटेन हो रहा है। क्या क्या 3 - 0 वन से ज़्यादा है, इक्वल है, हाँ है, तो ये मेंटेन हो रहा है। तो मैं सी वन को यहाँ पे, सी टू को यहाँ प्लेस कर सकता हूँ। लेट से क्या मैं सी थ्री को यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि 4 - 3 1 हो रहा है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 आ रहा है, तो 1 डिस्टेंस अभी तक मेंटेन है। मैं सी फोर को यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ, क्योंकि 7 - 4 1 से ज़्यादा या फिर इक्वल ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ तक प्लेस करता हूँ। अब मैं आगे जाऊँगा फिर सर्च करने, नहीं, क्योंकि मेरी के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू मेरी 4 है। तो मैंने 4 का उसको यहाँ तक प्लेस करी थी, तो मैं आगे जाके क्यों ही ढूंढूंगा। ठीक है। तो अब लेट से मैंने मान लो एक डिस्टेंस के लिए, क्या मैं ना दो का मिनिमम डिस्टेंस, दो का मैक्सिमम निकाल सकता हूँ, दो मतलब मिनिमम दो डिस्टेंस को मेंटेन कर सकता हूँ क्या, करके देख लेते हैं। सी वन को यहाँ प्लेस कर दो, सी टू को यहाँ कर दो, कर सकते हैं। 3 - 0 टू से ज़्यादा है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ क्या, सी थ्री को। यहाँ पे मैं देखो सी थ्री को प्लेस नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि 4 - 3 है ना, अपने टू से ज़्यादा नहीं आ रहा। ये डिस्टेंस टू से ज़्यादा है, टू के इक्वल नहीं आ रही। ठीक है, तो मतलब अपने को ना मिनिमम टू डिस्टेंस मेंटेन करना है ना मिनिमम ऑफ टू काउज में। तो मैं सी थ्री को यार यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सी थ्री को मैं यहाँ कर सकता हूँ, बोले कर सकता हूँ, क्योंकि 7 - 3 अपने मिनिमम डिस्टेंस से ज़्यादा आ रहा है। क्या मैं यहाँ पे कर सकता हूँ सी फोर को, उसने बोला हाँ तुम कर सकते हो, क्योंकि 9 - 7 करने पे दो का डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है। ठीक है, तो मैंने सी टू को यहाँ प्लेस कर दिया। अब लेट से मैं ना तीन के लिए निकाल रहा हूँ, तो सी वन को मैंने यहाँ प्लेस किया, सी टू को यहाँ कर सकता हूँ क्या, बोले 3 - 0 हाँ कर सकते हो, तीन का डिस्टेंस मेंटेन है। क्या सी थ्री को यहाँ कर सकता हूँ, बोले नहीं कर सकते। सी थ्री को यहाँ कर सकता हूँ, बोले कर सकते हो, 7 - 3
3 का डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है। तो अब उसने पूछा क्या मैं C4 को यहाँ कर दूँ? उसने बोला नहीं कर सकते क्योंकि 9 माइनस 7 2 ही आ रहा है, अपने को मिनिमम डिस्टेंस चाहिए 3 का मेंटेन करना है। 2 मतलब 2 कर्व्स के बीच का डिस्टेंस अपने को 3 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो C4 को यहाँ कर दूँ? बोले कर दो। ठीक है, तो तुमने देखा कि मैं थर्ड वाले को प्लेस कर दिया। अब लेट्स से आगे चलते हैं और 4 अब लेट्स से मैंने C1 को यहाँ रखा। ठीक है, अब मैं एक लाइन बना देता हूँ। ठीक है, तो उसने बोला क्या तुम अब C2 को यहाँ रख सकते हो? हम लोग को कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है 4 का, और अभी कितना मेंटेन हो रहा है 3 माइनस 0 3 का ही हो रहा है, तो मैं C2 को यहाँ पे नहीं रख सकता। तो उसने बोला C2 को यहाँ रख दूँ? बोले हाँ रख दो, 4 माइनस 0 4 का डिस्टेंस मेंटेन है। उसने बोला क्या C3 को यहाँ रख दूँ? बोले 7 माइनस 4 4 का डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा, तुम यहाँ नहीं रख सकते। तो उसने बोला क्या मैं C3 को यहाँ रख दूँ? 3 माइनस 4 करने पे 4 का डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, तो मैं मतलब C3 को यहाँ रख सकता हूँ। फिर उसने बोला कि C4 को यहाँ रख दूँ? बोले नहीं रख सकते क्योंकि यार 10 माइनस 1 करने पर 1 ही आ रहा है और मुझे मिनिमम 4 डिस्टेंस चाहिए। तो तुमने देखा यार कि मैं ना 4 को यहाँ 4 अगर मैं मिनिमम 4 डिस्टेंस लेके चलूँ तो मैं सारी काउज़ को प्लेस नहीं कर पा रहा, और क्वेश्चन में अपने को बोला है कि सारी काउज़ को प्लेस करना ही टास्क है। तो मैं 5 के लिए भी नहीं कर पाऊँगा, 6 के लिए भी नहीं कर पाऊँगा, सिमिलरली 7 के लिए भी नहीं कर पाऊँगा, 8 के लिए भी नहीं कर पाऊँगा, ऐसे इन्फिनिट के लिए भी नहीं कर पाऊँगा। ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है? तुमने देखा कि मैं ना मिनिमम डिस्टेंस या तो 1 का रख सकता हूँ, या 2 का रख सकता हूँ, या 3 का रख सकता हूँ। 2 मतलब सारी काउज़ प्लेस हो जाए इन स्टॉल्स पे, और 2 काउज़ के बीच में डिस्टेंस या तो 1 हो सकता है मिनिमम, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। ठीक है? तो तुम अब क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा? क्वेश्चन में देखो, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 काउज़ इज़ मैक्सिमम ऑफ देम। इज़ मैक्सिमम ऑफ देम, या इज़ देम इज़ मैक्सिमम, ठीक है? एज़ पॉसिबल, मैक्सिमम एज़ पॉसिबल बोला है। तो मतलब तुमने जो डिस्टेंस निकाला है ना 2 कर्व्स के बीच में, तुमने 2 कर्व्स का मिनिमम डिस्टेंस निकाला 1 आया, फिर 2 कर्व्स का मिनिमम डिस्टेंस निकाला 2 आया, फिर 2 कर्व्स का मिनिमम डिस्टेंस निकाला 3 आया। तो तुमने जो टोटल पॉसिबल मिनिमम डिस्टेंस निकाले ना, इनमें से जो मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है, मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस वो रिटर्न कर दो, मतलब 3। तुमने सारे पॉसिबल मिनिमम डिस्टेंस निकाले, उसमें से एक 3 भी मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है, 2 भी है और 1 भी है। अब इसमें से जो मैक्सिमम ऑफ मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है ना, जो कि अपना आंसर 3 है, तो वो रिटर्न कर दो। अगर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, एक बार रुको। मैं बोल रहा हूँ कि तुमने है ना 2 कर्व्स के बीच में सारे मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस निकाले। 1 एक बार 1 का मिनिमम पोज़ीशन निकाला तो सारी कर्व्स प्लेस हो गई। 2 को मिनिमम रखा तो सारी कर्व्स प्लेस हो गई। 3 को रखा तो सारी कर्व्स प्लेस हो गई। फिर तुमको बोला जा रहा है कि तुमने जो मिनिमम 2 कर्व्स के बीच में डिस्टेंस निकाला ना, उन सब का मैक्सिमम, उन सब में से जो मैक्सिमम आ रहा है ना, उसको रिटर्न कर दो। तो क्या अपना मैक्सिमम क्या आ रहा है? 3, उसको रिटर्न करना है। तो आंसर इसका क्या होगा? 3 होगा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 3। ठीक है? तो अब यार इसको ना सोचो कैसे कर सकते हैं? अपने को बाइनरी सर्च भी लगाना है। ठीक है? अपने को बाइनरी सर्च लगाना है। अ, बाइनरी सर्च लगाना है, ठीक है, तो अपन देखते हैं। तो अपने को बाइनरी सर्च लगाने के लिए पहले तो एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने किया था ना, देखो सॉर्ट किया था, पहले अपना ऐसा एरर था, इसको सॉर्ट कर दिया था, तो ऐसा हो गया। ठीक है? सॉर्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ करना पड़ेगी अपने को ना, अपनी रेंज, अपना सर्च स्पेस पता होना चाहिए। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट यार 1 से कर लेंगे, मतलब मतलब एरे के मतलब कम से कम इस पोज़ीशन पे तो एक काऊ तो प्लेस कर ही पाऊँगा ना मैं। मेरा कहने का मतलब है एक काऊ तो मतलब एक पोज़ीशन पे तो एक काऊ तो प्लेस कर ही सकता हूँ। अगर मेरे को मान लो एरे कुछ भी नहीं करना, तो मैं एक तो प्लेस कर ही सकता हूँ ना। अगर तुम इसको ऐसे 1 नहीं ले रहे, तो तुम इसको 0 भी ले सकते हो। बेसिकली एरे का इंडेक्स भी ले सकते हो। इसको तुम एरे का इंडेक्स भी ले सकते हो। 1 भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो। अगर 0 लोगे तो एरे का ये वाला इंडेक्स मैं बोल रहा हूँ, और अगर 1 ले रहे हो तो मतलब फर्स्ट पोज़ीशन पे तो काऊ को प्लेस कर ही रहूँगा ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ पोज़ीशन बोल रहा हूँ। फर्स्ट पोज़ीशन, सेकंड पोज़ीशन, थर्ड पोज़ीशन, फिफ्थ पोज़ीशन, ऐसे एन पोज़ीशन। तो फर्स्ट पोज़ीशन पे एक काऊ तो प्लेस हो ही सकती है, और अगर 0 ले रहे हो तो एरे का फर्स्ट इंडेक्स पे प्लेस होएगा ही होएगा, मतलब एरे फर्स्ट एरे की वैल्यू पे। तो मैं इसको 1 लेके कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब अपन लेंगे एंडिंग इंडेक्स। अब एंडिंग इंडेक्स क्या होगा? अपने को सर्च स्पेस पता करना है, तो एंडिंग इंडेक्स क्या होगा? इसके लिए तुम थोड़ा-सा ब्रेन लगाओ और ये चीज़ देखो कि अगर मैं C1 को यहाँ प्लेस कर दूँ, मतलब काऊ फर्स्ट को मैं यहाँ प्लेस कर दूँ। अब अपने को मतलब जो 2 काउज़ का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो और अगर मैं C2 को यहाँ प्लेस कर दूँ, ठीक है? अगर मैं इतना मैं इधर जानता हूँ कि बाकी की C3 और C4 प्लेस नहीं हो पाएगी, पर एक बार के लिए तो मैं ना हाइपोथेटिकली इमेजिन करो कि मैं C1 को फर्स्ट पे कर दिया और C2 को यहाँ पे कर दिया। तो अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा यार? 10 माइनस 0, जो कि होगा 10। अब तुम बताओ इस 10 से ज़्यादा मैक्सिमम कोई डिस्टेंस होगा क्या? अपने को क्या निकालना है मैक्सिमम?
तो इस 10 से ज़्यादा मैक्सिमम कोई डिस्टेंस कभी पॉसिबल कर भी सकता है क्या इस एरे के लिए कि जो है ना 2 कर्व्स के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस हो? कभी नहीं होगा, ठीक है? तो मेरी एंडिंग रेंज क्या हो जाएगी? फर्स्ट सॉरी लास्ट माइनस फर्स्ट ठीक है? तो एरे ऑफ n-1 माइनस एरे ऑफ 0 ठीक है? क्यों हो जाएगी? क्योंकि यार अगर मैं C2 को सबसे लास्ट में प्लेस कर दूँ और C1 को सबसे स्टार्टिंग में प्लेस कर दूँ, तो यार मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी सबसे मैक्सिमम होगी। इससे ज़्यादा डिस्टेंस मैं कभी भी किन्हीं 2 कर्व्स के बीच में बना ही नहीं पाऊँगा, ठीक है? अपने को वही निकालना है कि मिनिमम 2 डिस्टेंस का सबका मैक्सिमम निकालना है। अपने यहाँ पे सबके निकाली 1 निकाला, 2 निकाला, फिर 3 निकाला तो मैक्सिमम मैंने रिटर्न किया। तो अपने को वैसे ही इन दोनों के बीच का मैक्सिमम क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो सकता है, इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं हो सकता। मैं ये जानता हूँ नहीं हो पाएगी सारी कर्व्स प्लेस पर एक बाइनरी सर्च के सर्च स्पेस के लिए अपन ये लॉजिक लिख सकते हैं, ठीक है? तो अपने सर्च लिख लिया, एंड लिख लिया, अपन माइनसेस लगाएँगे। तो अपन माइनसेस लगाते हैं व्हाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू ई के लिए। अब ये अपना आइडल कंडीशन है। फिर हमेशा के लिए तरह अपन मिड निकालते ही हैं, ठीक है? अब यहाँ पे वही 3 कंडीशन होती है लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन वो वाली 3 कंडीशंस होती है। तो उसके पहले मैं पहले एक बार डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मेरा करूँगा तो इस वाले एग्ज़ाम्पल के मेरा 10 आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 लिख लिया, ठीक है? तो अब मैं देखता हूँ कि मैं क्या बेस काउस को प्लेस कर पाऊँगा। अब तुमको तो पता ही है कि मैं इसमें ही प्लेस कर पाऊँगा, इसमें कर पाऊँगा, इसमें कर पाऊँगा और 4 के बाद नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने तुमको दिखाया था। ठीक है, मैंने दिखाया था। अब ये कैसे नहीं कर पाऊँगा, ये थोड़ी देर बाद बस मैं इसको समझाने के बाद तुमको बताता हूँ कि कैसे अपन ये पता कर रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा ये चीज़। ये चीज़ मैं कैसे कर पाऊँगा और ये चीज़ मैं कैसे नहीं कर पाऊँगा, ये भी 2 मिनट में तुमको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी तुमको पता चल रहा है कि 3 तक तो मैं प्लेस कर पाऊँगा, उससे आगे मैं प्लेस नहीं कर पाऊँगा सारी काउस को, गिवन नंबर ऑफ स्टॉल्स में। तो अब अपन क्या करें? अब अपन को स्टार्टिंग रेंज पता है, ये स्टार्टिंग रेंज, ये रही मेरी एंडिंग रेंज। ठीक है, तो वही मैं मिड निकालूँगा और 10 प्लस 1/2 11, 11 में मिड आ जाएगा मेरा यहाँ पे। मेरा मिड आ गया यहाँ पे। अब मैंने बोला कि देख लो क्या मैं मिड पे प्लेस कर सकता हूँ? उसने बोला मैं मिड पे प्लेस नहीं कर सकता। तो यार मैं इधर भी कभी प्लेस नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? अगर मैं मिड पे प्लेस नहीं कर सकता, इफ इसके अंदर कुछ कंडीशंस होगी। चलो इसमें ले लो, कैन वी प्लेस एरे के नंबर और मिड, ठीक है? तो कुछ करना है, ठीक है? और अगर मैं प्लेस नहीं कर पाऊँगा, एल्स तो कुछ करना है, ठीक है? इसको ऐसे ले लेते हैं। तो मैं बेसिकली क्या बोल रहा हूँ कि मैं ना मेरी काउस को प्लेस कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो इसका लॉजिक क्या है? मैं ये अभी तुमको थोड़ी देर बताऊँगा इस फंक्शन का लॉजिक क्या है। बस मैं इसमें ये चेक कर रहा हूँ, क्या मैं ना इस इतने नंबर ऑफ इस मिनिमम डिस्टेंस को मेंटेन करके के काउस को प्लेस कर पाऊँगा या नहीं? मतलब क्या मैं इस मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टेंस को मेंटेन रख के काउस को इस स्टॉल इतने स्टॉल पे प्लेस कर पाऊँगा क्या? अगर मेरा मिड 3 होता, तो क्या मैं 3 का मिनिमम डिस्टेंस रख के काउस को इतने नंबर ऑफ स्टॉल पे प्लेस कर पाता क्या? मतलब मैं इतने का मिड मिड मतलब मेरा मिड अगर 3 होता, तो मैं इतने का मिनिमम डिस्टेंस रख के काउस को जो कि मेरा 4 है, उनको प्लेस कर पाता या नहीं कर पाता? बेसिकली मैं ये चेक कर रहा हूँ इस फंक्शन से, और इस फंक्शन का लॉजिक अभी मैं तुमको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। अभी के लिए मैंने तुमको बता दिया कि मैं 4 से आगे नहीं कर पाऊँगा, 4 से पहले कर पाऊँगा। तो एक बार बायसेस लगाते हैं इस पे। ठीक है, अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूँ तो कुछ-कुछ करूँगा। अब लेट्स से मेरा मिड यहाँ पे है, ठीक है? अब लेट्स से मेरा मिड यहाँ पे है, तो तुमको पता है कि मिड पे मैं 5 पे तो प्लेस नहीं कर सकता। 5 का मिनिमम डिस्टेंस रख के मैं सारी काउस को प्लेस नहीं कर पाऊँगा। तो मैं क्या लिखूँगा? एंड इज़ इक्वल्स टू मिड -1 कि भाई तुम है ना अगर यहीं पे प्लेस नहीं कर पा रहे, तुम आगे भी प्लेस नहीं कर पाओगे, तो एंड को उठा के मिड -1 कर दो। ठीक है? ये सिंपल बाइनरी सर्च है। तो मैं एक बार एंड को उठा के मिड -1 कर देता हूँ। तो एंड अभी आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं फिर से मिड निकालूँगा, तो इस बार मिड क्या आएगा? 4 + 1 5, 5/2, तो यहीं कुछ मिड आएगा 2 पे। अब इस बार क्या होगा? मैं प्लेस कर पाऊँगा 2 पे। अगर मैं यार 2 पे प्लेस कर पा रहा हूँ, तो इसके पहले भी हमेशा प्लेस कर ही पाऊँगा, तो स्टार्ट को आगे बढ़ाऊँगा इस बार मैं। ठीक है, स्टार्ट इक्वल्स टू मिड +1 कर दूँगा, स्टार्ट को यहाँ कर दूँगा। स्टार्ट इक्वल्स टू मिड +1, ठीक है? स्टार्ट को आगे बढ़ा दिया। अब मैं दोबारा से मिड निकालूँगा, तो इस बार भी मिड मेरा यहीं पे आ जाएगा। 3 + 4/2 7 7/2 सो 3 आ जाएगा, ठीक है? इंटीजर में। तो मेरा मिड यहीं पे आ गया।
अब मैं दोबारा से यहाँ पे चेक करूँगा कि क्या मैं प्लेस कर पा रहा हूँ, बोला प्लेस कर पा रहा हूँ, तो स्टार्ट को आगे बढ़ा दो कि इससे पहले मैं प्लेस कर पाऊँगा, आगे देखते हैं। तो स्टार्ट भी यहाँ आ जाएगा, मिड भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब वो बोलेगा कि भाई मैं यहाँ पे प्लेस नहीं कर पा रहा, अगर मैं यहाँ पे प्लेस नहीं कर पा रहा तो क्या करते हैं, एंड माइनस वन। अगर एंड माइनस वन करेंगे तो एंड का चल जाएगा मिड माइनस वन, मेरा मिड यहाँ पे है तो एंड यहाँ आ जाएगा और स्टार्ट यहाँ आ जाएगा। अब तुम देखो यहाँ पे तो वाइल लूप रुक जाएगा, क्योंकि वाइल लूप कहाँ से चल रहा था, जब तक एज छोटा था। अब यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन ब्रेक हो गई, एंड बड़ा हो गया, अपने बेसिकली जो हर बाइनरी सिस्टम में होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, तो अपने को यहाँ पे रुक जाना है। अब अपना आंसर, आंसर कहाँ होगा, आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ पे होगा, एंड पे देखो यार, ठीक है। एंड मेरा आंसर पॉइंट करेगा हमेशा, क्योंकि ये अपोजिट पोलैरिटी हो गई, ठीक है। अगर तुम एक आंसर मेंटेन कर सकते थे जहाँ पे तुम हमेशा आंसर को ऐसे अपडेट कर रहे होते, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। एक आंसर बना लेते जिसको तुम हमेशा अपडेट कर रहे होते ऐसे, लेकिन तुम यहाँ पे ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। तो मैं आंसर लास्ट में रिटर्न कर दूंगा एंड, जो भी हाई होगा एंड होगा, जो भी तुम्हारा, ठीक है। अब तुमको ये पता चल गया कि बाइनरी में कैसे लगाना है। तो मैं तुमको बताता हूँ, एक जो कैन वी प्लेस वाला फंक्शन लिखा है अपन को, है ना, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, इफ के अंदर में है तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, तो बूलियन टाइप का फंक्शन होगा। बूलियन टाइप का फंक्शन होगा, कैन वी प्लेस, क्या प्लेस करना है, एक तो गिवन नंबर ऑफ स्टॉल्स वाला एरे जो है, एरे, सॉरी आंसर नहीं, एरे, एक तो एरे जिस जो स्टॉल्स स्टॉल्स की पोजीशन है, और गिवन नंबर ऑफ के काउज, और कौन सी पोजीशन पे मतलब इतनी मिनिमम नंबर ऑफ पोजीशंस मेंटेन करनी है, तो मैं मिड लिख लूँ या फिर मिड ही लिख लेता हूँ, मिनिमम पोजीशन कुछ भी लिख लो, ठीक है। क्या मैं इस मिड के लिए इतनी काउज को इस स्टॉल पे प्लेस कर सकता हूँ, क्या इस मिड के लिए इतनी काउज को इस स्टॉल पे प्लेस कर सकता हूँ, बेसिकली मैं यही बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं। तो अब तुम खुद सोचो कि है ना, किसी भी गिवन नंबर ऑफ पोजीशन के लिए मैं एक काऊ तो हमेशा प्लेस कर पाऊंगा। लेट्स से मान लो मेरे लिए ना इनपुट कॉल आई, क्या मैं इस पे मतलब मिनिमम एक काऊ को, मतलब एक काऊ को प्लेस कर सकता हूँ क्या पूरी स्टॉल्स में, एक काऊ को तो प्लेस कर ही पाऊंगा, और कौन सा इंडेक्स होगा वो। लेट्स से वो एग्जांपल कहाँ गया, दोबारा बना लेते हैं। तो एग्जांपल कुछ ऐसे था, 0, 3, 5, 7 और 9 और 10 था, आई गेस, जो भी था कुछ ऐसा एग्जांपल था। ये मेरा जीरो इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है। उसने मुझे बोला है कि कुछ कुछ मिड दिया है, बोले तुम 5 का या फिर 3 का जो भी डिस्टेंस मेंटेन करके क्या तुम एक काऊ को प्लेस कर सकते हो। जैसे अभी मिड क्या है अपना, 5 है ना, पहला मिड 5 आया था, ठीक है। तो लेट तुमने बोला कि मेरा मिड अभी 5 है, क्या तुम 5 को मेंटेन करके एक एक काऊ को प्लेस कर सकते हो। उसने बोला आराम से कर सकता हूँ। बोले कहाँ पे, यहाँ मैं C1 को प्लेस कर दूंगा, बस। इसके पहले तो कोई काऊ है नहीं, तो इसके लिए मुझे कोई डिस्टेंस का वो लफड़ा है नहीं कि क्या ये डिस्टेंस पे है। तो एक काऊ तो हमेशा प्लेस हो सकती है, चाहे कोई भी, अब यहाँ पे चाहे 1000 भी आ जाता ना, तो ही मैं एक काऊ तो प्लेस कर सकता था। मैं फर्स्ट इंडेक्स पे तो एक काऊ प्लेस कर ही सकता हूँ ना, तो मैं एक काऊ तो हमेशा प्लेस कर दूंगा, ठीक है। ये चीज़ तो मैं समझ में आ गई कि मैं एक काऊ हमेशा प्लेस कर सकता हूँ। तो काउज काउज प्लेस, या फिर जितनी काउज प्लेस हो गई उसका काउंट कुछ भी ले लो, काउज मैं काउज का काउंट ले रहा हूँ, तो एक, मतलब मैं एक काउज तो प्लेस कर चुका, ठीक है। तुमने एक वेरिएबल बना लिया काउस काउंट, जो कि मेंटेन कर रहा है कि तुमने अभी तक कितनी काउस प्लेस कर दी। तो जैसे ही फंक्शन कॉल आया, मैं एक काउ तो प्लेस कर सकता हूँ, इसलिए मैंने एक तो कर दिया, काउस काउंट को इनिशियलाइज कर दिया एक से। अब तुमको ये पता होना चाहिए कि तुमने लास्ट काउ को कहाँ प्लेस किया है। लास्ट काउ को मैंने, अगर मैंने सी को यहाँ प्लेस किया, तो लास्ट काउ कहाँ पे प्लेस किया है, लास्ट को यहीं पे तो प्लेस किया है, ARR ऑफ 0। तो मैं लास्ट को बना लूंगा कि मेरी जो ये एक काउ प्लेस है ना, ये कहाँ पे प्लेस है, लास्ट इज इक्वल्स टू ARR ऑफ 0। ठीक है। मैं एक का वो हमेशा प्लेस कर सकता हूँ, किसी कोई सा भी इनपुट आए मेरे पास ऐसे, और वो कहाँ पे प्लेस होगी उसका इंडेक्स, मतलब वो जिस भी स्टॉल पे प्लेस है, वो स्टॉल को स्टोर कर लिया मैंने लास्ट में कि 0 स्टॉल पे स्टोर प्लेस अकाउंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लूप चलाऊंगा फॉर आई इक्वल्स टू 1। अब मैं 1 से चलाऊंगा क्यों, क्योंकि मैं एक काउ तो प्लेस कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे AR ऑफ 0, आई इक्वल्स टू 0 के लिए मैंने काउ प्लेस कर दी, तो आई इक्वल्स टू 1 से मैं लूप चलाऊंगा, आई इक्वल्स टू 1 से, ठीक है। कहाँ तक चलेगा, ARR की साइज तक, I++, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लफड़ा होगा, ये देखो तुम, इफ अपने को क्या मेंटेन करना है, दो काउस के बीच में, C1 और C2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, ये जो डिस्टेंस, ये या तो ज्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए अपनी जो गिवन मिनिमम डिस्टेंस है मिड। यही तो बोल रहा हूँ मैं। मैं बोल रहा हूँ कि जो 5 से है ना, मतलब मैं को चेक करना है क्या मैं 3, मिनिमम 3 डिस्टेंस मेंटेन कर सकता हूँ क्या मेरे दो काउस के बीच में। कहाँ गए वो एग्जांपल, ये रहे। क्या मैं मिनिमम 3 डिस्टेंस मेंटेन कर सकता हूँ क्या दो काउस के बीच में,
2 काउस के बीच में? क्या मैं 3 डिस्टेंस मेंटेन कर सकता हूँ? क्या मुझे ये तो चेक करना है, क्या मैं 2 कर सकता हूँ क्या? क्या मैं 4 कर सकता हूँ? अगर 4 नहीं कर सकता तो मैं कोई भी नहीं कर सकता, समझ रहे हो? तो मेरे को ये तो मेंटेन करना है कि क्या मैं किसी 2 काउस के बीच का डिफरेंस मेरा ज़्यादा आ रहा है या फिर ज़्यादा आ रहा है या फिर इक्वल आ रहा है मेरे गिवन नंबर ऑफ मिड के। क्या मैं इतने का मेंटेन कर सकता हूँ क्या 2 काउस का डिस्टेंस? मुझे ये करना है। तो मेरा लास्ट काउ कहाँ पे है? लास्ट काउ का डिस्टेंस मेरा स्टोर है कि इंस्टॉल नंबर जिस पे है, और अभी मेरी करंट इंस्टॉल कहाँ पॉइंट कर रही है? इंस्टॉल ऑफ आई पे, तो मैं माइनस कर लूँगा, ईज़ी सा माइनस है, तो और कुछ भी नहीं है। तो एआरआर ऑफ आई माइनस लास्ट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मिड। ये डिस्टेंस को मैंने ये लिखा है बस, बाकी तो सेम है। अब डिस्टेंस देखो कैसे आया। मेरा C1 की पोजीशन कहाँ है? लास्ट। मैंने यहाँ पे लास्ट में स्टोर कर रखी है, ये देखो लास्ट यहाँ पे स्टोर है। और अभी मेरा करंट C2 को मैं प्लेस कहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ? यहाँ पे। अगर मैं C2 को यहाँ प्लेस करूँ तो क्या ये मेरा मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा क्या? मतलब लेट्स मान लो इनपुट कॉल आई होती 3 के लिए, तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर मैं C2 को यहाँ प्लेस कर दूँ तो क्या इसके स्टॉल माइनस इसकी स्टॉल करने पे मेरा मिनिमम डिस्टेंस जो कि मिड है या फिर जो कि 3 है वो मेंटेन हो रहेगा। 3 माइनस 0, हाँ मेंटेन हो रहा है, तो मैं बिंदास इसको यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। अगर मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ, अगर मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ तो क्या होगा? अगर मैं इसको प्लेस करता हूँ तो एक काउ तो पहले से प्लेस थी, अब काउंट बढ़ा दो, काउस का काउंट इंक्रीज कर दो, ठीक है? और अब लास्ट काउ कहाँ पे स्टोर है उसको स्टोर कर दो। जैसे यहाँ पे लास्ट काउ एआर ऑफ 0 पे थी, अब लास्ट काउ कहाँ पे है? एआर ऑफ आई पे। और आई कहाँ है? मतलब लास्ट अब यहाँ पे लास्ट था, तो अब लास्ट को मैं C2 को यहाँ प्लेस कर दिया तो लास्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? बेसिकली यही कर रहा हूँ, ठीक है? और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता यार, तो कुछ नहीं, चलने तो हटाओ, कुछ नहीं करता मैं, ठीक है? तो ये तो हो गया मेरा केस 1, ठीक है? और जिस पॉइंट पे यार मान लो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि देखो इधर जैसे यहाँ पे हो रहा था कि मैंने 4 काउस को यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो मैं आगे जाके सर्च नहीं कर रहा था, आगे जाके और काउस को प्लेस करने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी केक काउस का टारगेट था वो मैंने प्लेस कर दी, ठीक है? जैसे ही सेम इसमें है ना, मैं आगे को चेक ही नहीं कर रहा था कि भाई मैंने 4 काउस प्लेस कर दिया, आगे जाके मैं स्टॉल्स पे क्यों देखूँ क्या मैं काउस प्लेस कर सकता हूँ, क्या मैं काउस प्लेस करता हूँ? फालतू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पड़ेगी, तो मैं वो वाले पे तो लिखना पड़ेगा ना लॉजिक। तो उसका लॉजिक कैसे होगा? इफ काउस काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, रिटर्न ट्रू। नीचे लिख देता हूँ, ठीक है? रिटर्न ट्रू मतलब ये काउस काउंट क्या शो कर रहा था कि मतलब मैंने कितनी काउस को प्लेस कर दिया है स्टॉल्स पे। तो अगर वो मेरे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ना ग्रेटर देन हो जाती है या फिर इक्वल टू हो जाती है मेरे डिजायर्ड नंबर, मुझे इतनी काउस प्लेस करनी थी, उससे ज्यादा या फिर उसके बराबर तुमने प्लेस कर दी, तो तुम भाई है ना इतना मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करके, इतना मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करके काउस को प्लेस कर पा रहे हो, रुक जाओ, अब घर जाओ, ठीक है? तो रिटर्न कर दो ट्रू। और अगर तुम ये सब कवाड़ा नहीं कर पा रहे तो तुम इसको काउस को प्लेस नहीं कर सकते यार, तो फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है? तो जैसे तुम यहाँ पे प्लेस कर दोगे 3 के लिए, तो यहाँ पे मेरा टिक का निशान लग जाएगा, और 5 के लिए, 4 के लिए, इन सब के लिए क्रॉस के निशान लग जाएंगे, मतलब इन सब के लिए फॉल्स आएगा और इन सब के लिए ट्रू आएगा। फिर ये क्वेश्चन है, मैं तुमको फटाफट से कोड दिखाता हूँ तो मैं समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। और स्क्रीन बड़ी कर देते हैं, ठीक है? तो देखो तुम एक बार क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन है एग्रेसिव काउस वाला, यही मेरा फर्स्ट वाला एग्जांपल है जिसमें मेरे 4 काउस को प्लेस करना है इस पूरे एरे के अंदर, तो आउटपुट देखो 3 आ रहा है, ठीक है? 3 का मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करके मैं काउस को प्लेस कर पा रहा हूँ। आ गया आंसर? आंसर निकाला था ना अपन ने, देखो तेरा 3 4 पे नहीं कर पा रहा, ठीक है? तो पहले तो मैंने एरे को सॉर्ट कर लिया, ठीक है? सारी स्टॉल्स को सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज कर लिया। उसके बाद मैंने साइज़ निकाल लिया, कुछ नहीं करा, और मैं 1 से लोगे फिर 0 से लोगे तो भी काम करेगा। और मैं मिनिमम मतलब जो रेंज है वो कहाँ ले रहा हूँ, जो एक तो फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस कर दो, एक लास्ट पोजीशन प्लेस कर दो, या फिर एक काम करते हैं वहीं पे ले चलता हूँ और कट आउट करके समझाता हूँ, फिर रन करके देखते हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये अपने को स्टॉल्स की बनती, तो पहले तो मैंने एरे को सॉर्ट कर लिया, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक काउस को C1 को यहाँ प्लेस कर दिया और C2 को सबसे लास्ट में प्लेस करा। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, तो ये मेरा स्टार्टिंग हो गया, सॉरी ये स्टार्टिंग नहीं हुआ, इन दोनों का जो माइनस होगा ना वो मेरा एंडिंग हो गया, और स्टार्टिंग को मैं ले रहा हूँ 1, ठीक है? ये वाली लाइन हो गई। अब उसके बाद ये सिंपल बाइनरी सर्च है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मिड निकाल रहा हूँ, ये ओवरफ्लो की कंडीशन है, सबको पता है। इंट ओवरफ्लो के लिए एलसीएम दोगे तो वही आ जाएगा L+H/2, ठीक है? अब मैं देख रहा हूँ क्या अपन प्लेस कर सकते हैं इस
इतना मिनिमम डिस्टेंस रख के इतनी काउस को कहाँ प्लेस कर सकते हैं, इन स्टॉल्स के अंदर अपन प्लेस कर सकते हैं। आई होप तुम्हें दिख रहा होगा, मैं बस थोड़ा रब कर देता हूँ। क्या अपन इतना डिस्टेंस मिनिमम मेंटेन करके इतनी काउस को इन स्टॉल्स के अंदर सबके अंदर प्लेस कर सकते हैं क्या? क्या अपना इतना डिस्टेंस मेंटेन करके इस काउस को इन स्टॉल्स के अंदर प्लेस कर सकते हैं क्या? क्या अपन इतना डिस्टेंस मेंटेन करके इन सारी काउस को इन सारे स्टॉल्स में प्लेस कर सकते हैं क्या? अपन ये चेक कर रहे हैं देर से, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपन ने चेक कर लिया। अगर अपन कर सकते हैं तो यार अपन के इसके पहले के भी सारे कर सकते होंगे, तो स्टार्ट को +1 कर दो। और अगर अपन नहीं कर सकते तो इसके बाद के भी नहीं कर सकते होंगे, एंड को मिड -1 कर दो। ठीक है, तो ये भी मैं दिखा देता हूँ कि अगर अपन नहीं कर सकते हैं तो अपन इनके लिए भी नहीं कर पाएंगे, तो एंड को उठा के मिड -1 कर दो। और अगर अपन इनके लिए कर पा रहे हैं तो इधर के लिए भी कर पा रहे होंगे, तो स्टार्ट को मिड +1 कर दो। ठीक है, तो अपन ये कर रहे हैं देर से। तो ये चीज़ हो गई। अब अपन देखते हैं ये कैन प्लीज प्लेस वाला क्या लग रहा है। तो मैं बेसिकली ये चेक कर रहा हूँ, क्या मैं इतना मिनिमम डिस्टेंस रख के इतनी काउस को इन स्टॉल्स में प्लेस कर सकता हूँ क्या? तो वही मैंने एक एक काउस तो हमेशा प्लेस कर ही पाऊंगा, एरे की स्टार्टिंग में रख दूंगा, ले हटा काम खत्म। ठीक है, और लास्ट पोजीशन कौन सी होगी जहाँ पे एक काउ पड़ी है, वो उसका बेसिकली वो स्टॉल होगा ना, तो स्टॉल का होगा फर्स्ट इंडेक्स पे, तो स्टॉल ऑफ 0। ठीक है यहाँ बताया था मैंने तुमको, यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद मैं ना लूप लगाऊंगा आगे से और चेक कर लूंगा क्या दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है वो मेरा डिजायर्ड से ज़्यादा है, उसके इक्वल है क्या, क्या मैं उतना मेंटेन कर पा रहा हूँ। अगर मैं कर पा रहा हूँ तो काऊ को प्लेस कर दो और लास्ट क्वेश्चन को अपडेट कर दो। ठीक है, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो कुछ भी मुझे मतलब नहीं है, चलाओ आगे लूप चलाते रहो। और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने मेरी उतनी काउ प्लेस कर दी, कितनी के काउस को प्लेस कर दिया, तो ट्रू रिटर्न कर दो, एल्स फॉल्स रिटर्न कर दो। तो यही मेरा कोड है, फटाफट से एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लगे हाथ देख लेते हैं। तो इसकी साइज अपने को एन गिवन है। ठीक है, तो अगर इसकी साइज एन गिवन है तो सॉर्ट करने में चली गई यार एन लॉग एन, तो एन लॉग एन सॉर्ट करने में चली गई। ठीक है, और ये वाला फंक्शन भी ओ ऑफ एन टाइम रन हो रहा है। देखो स्टॉल की साइज पूरा फंक्शन रन हो रहा था, इस पूरे फंक्शन को जब भी कॉल किया जाएगा तो ओ ऑफ एन तो ये फंक्शन ले जाएगा अपना मतलब ये वाली लाइन ओ ऑफ एन ले रही है। ठीक है, ये वाला ओ ऑफ एन ले रही है, और ये पूरा का पूरा भी कुछ ले रहा होगा ना, बाइनरी सर्च तो है, और बाइनरी सर्च पता है लॉग में लेता है। तो अभी लॉग में ले क्या रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अब लॉग में इसकी एंडिंग रेंज क्या है, 1 से लेके ये बकवासी चीज इसकी एंडिंग रेंज है। तो ए आर आर ऑफ n-1 माइनस ए आर आर ऑफ 0, ये लॉग ऑफ दिस। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इतना कबड़ा कबड़ा नहीं लिखेंगे। तो एक बार मैं इसको पूरे को लिखता हूँ, फिर तुमको समझ आ जाएगा क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ओ ऑफ एन लॉग एन प्लस ओ ऑफ एन इनटू में है ये पूरा लॉग का चीज, ए आर आर ऑफ n-1 n-1 माइनस ए आर आर ऑफ 0। ठीक है, ये इसकी पूरी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो फैन हो गया, या एन लॉग एन हो गया, ये हो गया, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कांस्टेंट है ही। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट से, क्या सब लगता है। ठीक है, तो इसको तो एक बार ओ ऑफ एन लॉग एन ही लिखो, प्लस ओ ऑफ एन इंटू में इस पूरे को मैं ना ए वाई के लिए डी मान रहा हूँ, तो लॉग डी। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है, सब कुछ बस कॉमन लेना है। ओ ऑफ ये एन लॉग एन प्लस एन लॉग डी हो जाएगा, और इसमें से ओ ऑफ एन भी कॉमन ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे ओ ऑफ एन लॉग एन इस पूरे पे डोमिनेट कर जाएगा, ये डोमिनेट कर जाएगा। क्यों डोमिनेट कर जाएगा, क्यों डोमिनेट कर जाएगा? तुम देखो ये पूरा डोमिनेट कर जाएगा। एन एन तो कॉमन है, एन एन तो लग रहा है लॉग डी, और लॉग एन में से बड़ा क्या होगा, क्योंकि लॉग एन बड़ा होगा लॉग डी से। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि तुम खुद सोचो कि एक एरे की साइज कितनी भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि एरे के अंदर मान लो एरे की साइज मतलब मान लो खूब बड़ी है, हजारों में एरे की साइज बड़ी है, और उसके अंदर बहुत छोटे छोटे नंबर्स है। उसके अंदर जो स्टॉल्स है ना वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो मतलब उनका जो मिनिमम सम होगा ना, जो सब्ट्रैक्शन होगा दो स्टॉल्स का, वो तो कम हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब नंबर ऑफ स्टॉल्स तो ज्यादा है ना। कुछ ऐसा समझने की कोशिश करो मेरी बात। तो तुम ये समझो ओ ऑफ एन लॉग एन ज्यादा होगा ओ ऑफ एन लैग डी से, तो ये वाली बात डोमिनेट कर जाएगी। तो तुम हालांकि होगा तो पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये ओ ऑफ एन लॉग एन प्लस एन लॉग डी, जहाँ पे डी ये होगा, लेकिन ये एन लॉग एन डोमिनेट कर जाएगा, तो तुम इसको ओ ऑफ एन लॉग एन भी बोल सकते हो। सिंपल सिंपल सी भाषा है, दोनों बता देना इंटरव्यू में अगर पूछा आ जाए तो ये क्वेश्चन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ वन। ठीक है तो ये तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा। मैं इसको तुमको फटाफट से रन करके दिखाता हूँ, ड्राई रन अपन ने कर ही लिया है, तो रन कर लेते हैं पहले एक बार कि चल रहा है क्या। और कंपनीज में ये तो कम है, इससे ज़्यादा कंपनीज में पहुंचा जा चुका है। गोल्डमैन सैच हो गया, एडोबी हो गया, अमेजॉन, सैमसंग, बहुत सारी जगह पूछा जा चुका है। सारे टेस्ट के रन कर रहे हैं, सबमिट करते हैं कोड। तो ये सबमिट हो रहा है। ठीक है,
तो यार इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।